अमेरिका के एक न्यूज चैनल CNN के मुताबिक पिछले महीने से लेकर अब तक यूक्रेन ने रशिया के लगभग 150 ऑयल टैंकर्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, पुल और बंदरगाहों पर हमले किए। इन सभी हमलों के पीछे यूक्रेन की रणनीति रशिया की सेना की सप्लाई चेन को कमजोर करने की है। इसलिए यूक्रेन रशिया के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है। यूक्रेन इसे लॉजिस्टिकल लॉकडाउन कह रहा है। हिंदी में इसका मतलब है सप्लाई चेन को ठप कर देना। यूक्रेन जानता है कि वो सेना और हथियारों के मामले में रशिया से बहुत कमजोर है। रशिया को टक्कर ज्यादा दिन तक दे नहीं पाएगा। सैन्य ताकत के मामले में रशिया पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि यूक्रेन 20वें नंबर पर है। यूक्रेन सीधे रशिया की बराबरी करने की बजाय अब उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करना चाहता है और रशिया के सैनिकों से पहले वो रशिया की सेना के सप्लाई लाइंस पर हमले कर रहा है। इस सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है। असल में आजकल के जो युद्ध हैं, इनमें सिर्फ फाइटर जेट्स, टैंक्स, ड्रोन्स और मिसाइल से हमले नहीं किए जाते, बल्कि सेनाओं की सप्लाई चेन जो होती है वो जीत और हार का एक बड़ा फैसला करती है। कोई भी सेना चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसे गोला बारूद, ईंधन, खाने पीने का सामान और दूसरा जरूरी सामान न मिले तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अब यह भी चर्चा है कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स यूक्रेन के इन ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं पा रहे, इन्हें नष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रशिया तो यह दावा करता है कि उसके पास दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। अगर हैं तो यूक्रेन के ये ड्रोन्स सैकड़ों किलोमीटर अंदर रशिया की सीमा तक कैसे पहुंच गए? पिछले कुछ समय में यूक्रेन ने लगातार रशिया की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले किए हैं।